हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ्स में त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज की ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी है। आज की हमारी 7वीं क्लास होगी। तो हम पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 6.3 से बना रहे थे। 6.3 में 4 क्वेश्चन बन चुके थे। बोले थे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बनवाएंगे। तो आज से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी इक्वल टू कोण आर टी एस। तो दर्शाना हमें क्या है, त्रिभुज ए डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर स्थित, पहले पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्या बोल रहा है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। क्या है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। देखिए ये क्रमशः का मतलब क्या होता है कि जिस क्रम में भुजा बोला गया है उसी क्रम में ये बिंदु है। पहले क्या बोला गया है, पी आर बोला गया है, तो पहले क्या होगी, एस किस भुजा पर होगी, एस बिंदु किस भुजा पर होगी, तो पी आर पर। तो पी आर कौन सा है ये, तो मान लेते हैं ये बिंदु होगी जिसका क्या नाम है, एस। क्या नाम है, एस। अब ये क्यू आर, तो क्यू आर के लिए क्या होगी, टी होगी। क्यू आर के लिए क्या होगी, क्यू आर भुजा पर क्या होगा, बिंदु टी होगा। क्रमशः का यही मतलब है, जिस क्रम से हम पीछे की बात को बोले हैं उसी क्रम से आगे भी होगा। तो है और स्थित है कि कोण पी और आर टी एस बराबर है। कोण पी ये वाला कोण आर टी एस के बराबर है। आर टी एस ये वाला है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो हमें साबित करना है ए डी, ओ सॉरी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, सिद्ध करना है आर पी क्यू और आर टी एस सिद्ध करना है। त्रिभुज आर टी एस क्या समरूप करना है, आर पी क्यू और आर टी एस समरूप करना है। आर टी एस मतलब बड़ा वाला और ये छोटा वाला क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जो हम प्रूफ करेंगे, जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना और क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस से सिद्ध करते हैं। लीजिएगा त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में देखिएगा, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस दोनों में देखिएगा तो आर जो आर वाला कोण है ना, दोनों में आ रहा है। आर क्यू पी या आर टी एस दोनों में आ रहा है। देखिए अब अगर इस बड़े त्रिभुज में बोलेंगे इसका नाम, तो क्या होगा, पी आर क्यू। क्या होगा, पी आर क्यू या क्यू आर पी, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। और छोटे में नाम बोलेंगे तो क्या होगा, एस आर टी। लेकिन दोनों में यही सेम कोण आ रहा है। क्या आ रहा है, एस आर टी पी आर क्यू। तो क्या बोलेंगे कि पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू बराबर है किससे, एस आर टी से। किससे बराबर है, कोण एस आर टी से। लिख लीजिएगा कैसे बराबर है, कॉमन है, दोनों में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। तो लिखते हैं क्या दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस। आप इस कोण P को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू पी आर चाहे आर पी क्यू, आप कैसे भी लिखिए, ये कोण आना चाहिए
डायरेक्ट हम लिख देते हैं कोण P बराबर कोण RTS। क्या लिखेंगे? कोण P बराबर कोण RTS। बोलिएगा कैसे आया? तो ये दिया है, गिवन, क्या है? दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए। अच्छा, एक याद कीजिए, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब दो त्रिभुज के दो कोण हो, दो कोण दिया हो, कोई भी दो कोण दिया हो, मान लेते ये है, और दोनों कोण आपस में समान है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बोले थे ना कि जब दो त्रिभुज में दो कोण दिया है और दोनों कोण समान हो आपस में, दोनों त्रिभुज में दोनों कोण समान हो, तो क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सी समरूप कसौटी थी? AAS। कौन सी? AAS। ये पिछले क्लास में बता दिए हैं। अगर आप पीछे के क्लास को नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए, पहले पीछे का क्लास देखिए। चलिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए देखिए, दो कोण दोनों में बराबर है, इसमें भी दो कोण, इसमें दो कोण, दोनों कोण आपस में दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो क्या लिखेंगे? इसलिए AA समरूपता की कसौटी से, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे या AA से। क्या लिखेंगे? त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। देखिएगा, ये सिद्ध करना था, RPQ RTS समरूप। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकृति में, यानी इस आकृति को देखना है। क्या बोल रहा है? त्रिभुज AB इज सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ABE क्या है? सर्वांगसम है किससे? ACD से। ACD से, समझ रहे हैं? AB और ACD क्या है? सर्वांगसम है। तो दर्शाइए कि AD, ये छोटा वाला AD किससे? ABC के समरूप है। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला पूरा समरूप है, यही दर्शाना है। चलिए दर्शाते हैं। हाँ, चलिए देखिएगा क्या दिया है? त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD क्या है? दिया है। चूँकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, देखिए आप लोगों को याद होगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते थे, पीछे क्लास में पढ़े थे, तो पढ़े हैं कि होते हैं दो सर्वांगसम त्रिभुज, तो जो उनकी सभी भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुज में एक दूसरे के भुजाएं और क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला और क्या है? ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसमें AB इसमें भी आ रहा है, इसमें AB आ रहा है, इसमें AC आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? ना लिख सकते हैं। इसलिए AB बराबर AC, और ये भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ये अगर ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं तो ये आ रहा है, अगर ये बड़ा वाला ये इधर वाला बना रहे हैं तो ये आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? AD बराबर A। क्या बोलेंगे? AD बराबर A। इसको समीकरण 1 नाम देंगे, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। और समीकरण 1/2 करेंगे तो क्या होगा? अगर दो समीकरणों में भागा गुना करते हैं, जो भी करेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा, तो RHS राइट साइड के साथ जो गुना भागा करेंगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, तो लेफ्ट साइड को करते हैं तो क्या हो जाएगा? AB भागा AD इक्वल टू AC भागा A होगा। देखिएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? AB बाई ये AC उधर गुना में उस साइड में ऊपर है, यानी अंश में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। ये AD उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? AB बाई AC और AD बाई AE। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ADE
क्या लिए हैं, ए डी ई, ए डी यानी छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ए बी सी बड़ा वाला, दोनों में क्या क्या है देखिएगा, कॉमन क्या है, ए डी ई में भी क्या है, कोण ए आ रहा है, ए बी सी में भी ये क्या है, बी है, ए बी सी में भी क्या आ रहा है, कोण ए आ रहा है, ध्यान से देखिए, ए डी ई में भी ए आ रहा है, ए बी सी में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, कोण ए दोनों में कॉमन है तो क्या लिखेंगे, कोण ए लिखिए, या लिखिए कि डी ए ई, क्या लिखेंगे, कोण डी ए ई इक्वल टू बड़ा वाला में क्या बराबर है, बी ए सी, कोण बी ए सी। अब बोलिएगा कैसे, तो क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, कॉमन है। अब आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि दोनों त्रिभुज में देखिए ये क्या है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी देख रहे हैं बड़ा त्रिभुज में जो कोण दिया है उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात, देखिएगा बड़ा वाला त्रिभुज में, देखिएगा इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण है, इस कोण को अंतर्गत कौन भुजा कर रही है, एक बार देखिए ध्यान से, ए बी और ए सी दो को कर रही है ना अंतर्गत मतलब उसको अंदर घिर कौन रही है, तो देखिएगा ए कोण को कौन घिर रही है, ए बी और ए सी, इस ए बी से और इस ए सी से क्या बन रहा है, कोण ए बन रहा है, यानी इस कोण को घिरने वाली भुजा ए बी और ए सी, वही इसका अनुपात दिया है, ए बी भागा ए सी बोलिए या ए बी अनुपात ए सी बोलिए, किसके बराबर है, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिएगा ना, जो कोण इसमें और उसमें दोनों में कॉमन था, दोनों में बराबर थे, इसको छोटे वाले में इसको भी घिरने वाली कौन कौन भुजा है, ए डी है और ए ई है, क्या है, ए डी है ए ई है। तो देख रहे हैं कि जब दोनों त्रिभुज में जो कोण बराबर है उस कोण को घिरने वाली भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। बड़े वाले में घिरने वाली भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है, छोटे वाले में घिरने वाले भुजा के अनुपात के बराबर है। तो ऐसा अगर क्या होता है, एक पर में पढ़े होंगे एस समरूपता की कसौटी, वो एस क्या बोलता है कि हम पीछे के क्लास में प्रूफ भी करवाए हैं, बोलता है कि जब दो त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, जब दो त्रिभुज में एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो और जो कोण बराबर है उसको घिरने वाली भुजा वो का अनुपात दोनों त्रिभुज में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि एस से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये वाला क्या लिख देंगे, ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए। यहाँ पर देखिए कोण भी बराबर है, भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, इसलिए एस से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। चलिए यही हमें प्रूफ करना था, देखिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में, उस आकृति को देखना है, ये आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी पर, देखिएगा बोल रहा है कि आकृति में ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी, ए डी सी के शीर्षलंब कौन कौन से हैं, 2 शीर्षलंब दिया है, ए डी दिया है एक और एक क्या दिया है, सी दिया है। देखिएगा सी शीर्षलंब क्या होता है, जब त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, देखिएगा जब त्रिभुज के कोई शीर्ष, कितने शीर्ष होते हैं, 3, तो शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, शीर्षलंब होता है। तो देखिएगा शीर्ष से लंब डाला गया 90, यहाँ भी लंब डाला गया है, तो क्या होगी, 2 शीर्षलंब दिया है, एक सी नाम है एक ए डी नाम है, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों शीर्षलंब। तो दर्शाना क्या है, ए ई पी समरूप सी डी पी, ए बी डी समरूप सी बी ई, ए ई पी समरूप ए डी बी, पी डी सी समरूप डी सी। तो आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि ये मेरी लिखावट समझ में नहीं आ रही होगी, तो बता देता हूँ कि बुक कौन सी है। एनसीईआरटी बुक, सरकारी जो गवर्नमेंट बुक है, वो प्रश्नावली 6.3 का 7 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। चलिए प्रूफ करेंगे, क्या क्या प्रूफ करना है हमें, ए ई पी सी डी पी। तो लेते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में
इधर लिखते हैं ताकि और क्वेश्चन है सबको इसमें मैनेज करना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP लेंगे। कौन कौन त्रिभुज लिए हैं? AEP ये वाला त्रिभुज लिए हैं, और क्या लिए हैं? CDP ये वाला लिए हैं। आप लोग बोलिएगा यही वाला दोनों काहे लिए हैं, तो हम ये शुरू में वाला क्वेश्चन में देखिएगा तो इसी दोनों को समरूप करना है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे कि ये वाला कोण क्या है? बराबर है। कैसे बराबर होता है पता है? जब दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वही हो रहा है, दोनों ये जो शीर्षलंब है प्रतिच्छेद कर रहे हैं P बिंदु पर, तो ये कोण बराबर होगा। तो AEP में ये इस क्या नाम है इस कोण का? कोण APE। क्या नाम है? कोण APE बराबर होगा किस कोण के? CPD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? CPD के बराबर होगा। कोण CPD के बराबर होगा। कैसे हुआ? शीर्षाभिमुख से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। आगे देखिएगा, ये देख रहे होंगे कि इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और ये भी कितना है? 90 है। क्या बोल सकते हैं? कोण, इसका क्या नाम बोलेंगे? AEP। क्या बोलेंगे? कोण AEP इक्वल टू, इसका क्या नाम है? कोण CDP। कोण CDP। तो देख रहे हैं दो, अगर हम इनके कैसे बराबर है? 90 डिग्री से। और हाँ, ये भी हम लोग को पता है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण दिया हो और दोनों कोण बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं कि AA समरूपता कसौटी से क्या है? दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग है। तो देखिए दो त्रिभुज लिए थे, दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर था, ये कोण बराबर था। ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में ये दो को कोण दिया है, इस दोनों कोण के बराबर है, क्या बोलेंगे? इसलिए AA से आप AA समरूपता की कसौटी लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं AA से क्या होगा? त्रिभुज AEP क्या होगा? समरूप त्रिभुज CDP। देखिएगा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना था, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यहाँ बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं फिलहाल, लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर, त्रिभुज ABD और CDE सर्वांशों करना है। तो क्या लेंगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE समरूप सिद्ध करना है। समरूप, तो देखेंगे इसमें समरूप होगा कि नहीं। तो ABD कौन है? देखिए ABD ये वाला है, ABD। और CBE कौन है? CBE यानी ये वाला है, क्या है? CBE। दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखिएगा ABD बोलिए या CBE बोलिए, दोनों में जो ये B है ना, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? कोण ABD इक्वल टू कोण CBE कैसे बराबर होगा? कॉमन एंगल है। और ये देखिएगा इस त्रिभुज में, देखिएगा इस त्रिभुज में दोनों में एक कोण ये 90 है, यहाँ भी एक 90 है। तो इस कोण का नाम क्या है? इस त्रिभुज में ADB। क्या नाम है? कोण ADB इक्वल टू, इसका क्या नाम है इस कोण का? तो CEB। क्या लिखेंगे? कोण CEB कैसे बराबर है? 90 डिग्री से। इसलिए AA से क्या होगा? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE होंगे। देखिए एक ये भी प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ये वीडियो, तब से ये प्रूफ करना है AEP और ADB। तो क्या लेंगे? तीसरा नंबर के लिए त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में, इसमें भी देखिएगा AEP कौन है? AEP यही है। और नेक्स्ट क्या है? ADB ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ये प्रूफ करना है या नहीं, तो समरूप है या नहीं, तो चेक कीजिएगा। त्रिभुज APE में चाहे AEP में
और ए डी बी में दोनों आप देखिएगा तो जो कोण ए है ना सर, कोण ए ये कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, कोण पी ए ई, कोण पी ए ई इस त्रिभुज में किसके कोण कोण, इस कोण को क्या नाम है, पी ए ई लिखिए या ई ए पी लिखिए, ये लिखेंगे पी ए ई इक्वल टू, क्या इक्वल टू होगा, ए डी बी में कौन कोण बराबर है, यही कोण बराबर है, तो ए डी बी का नाम हम क्या बोलेंगे, इसमें बोले हैं पी ए, तो इसमें क्या होगा, डी बी ए डी, क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी, देख लीजिएगा कैसे होगा, दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन है। फिर देख रहे हैं कि ये इस छोटे त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और ये बड़े त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, कोण पी ए ई, कोण पी ई ए, क्या नाम है, पी ई ए लिखिए या ए ई पी लिखिए, दोनों चलेगा, ए ई पी किसके बराबर है, ये 90 डिग्री किसके बराबर है, इस कोण के, तो इसका नाम क्या है, ए डी बी, क्या लिखेंगे, कोण ए डी बी, किस लिए, तो 90 डिग्री से बराबर है। एक सेकंड देख लेते हैं आप बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं इतना, चलिए दिख रहा है, एक और लाइन चलेंगे तो देख रहे हैं कि दो त्रिभुज लिए हैं, दोनों त्रिभुज में दो दो कोण दोनों में बराबर है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसमें भी क्या लिखेंगे, ए से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी से। चलिए ये भी हो गया। एक लास्ट हम लोगों को बच रहा है, यहाँ बना देते हैं। लास्ट क्या है, पी डी सी और बी सी प्रूफ करना है, तो क्या लेंगे, त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में देखिएगा यहाँ पर पी डी सी और बी ई सी में क्या है, पी डी सी कौन है, पहले चेक करते हैं, पी डी सी कौन है, पी डी सी देख रहे हैं ऊपर वाला ये जो त्रिभुज है छोटा वाला ये पी डी सी है, और बी ई सी कौन है, बी ई सी, ये बड़ा वाला बी ई सी है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि पी डी सी, इसमें भी सी आ रहा है, बी ई सी इसमें भी सी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इस छोटे वाला में कोण, इस कोण का क्या नाम है, डी सी पी या पी सी डी, क्या लिखेंगे, पी सी डी। इस छोटे वाले में इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या होगा, छोटे वाला का नाम, इसमें हुआ है पी सी डी, इसमें वो क्या होगा, बी सी ई, देखिए बी सी ई लिखिए या ई सी डी लिखिए, एक ही है, क्या लिखेंगे, बी सी ई लिखिए, तो क्या होगा, कोण बी सी ई किस लिए बराबर है, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये 90 डिग्री है और इसमें भी एक 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, इस छोटे वाले में 90 डिग्री क्या नाम है, सी डी पी, कोण सी डी पी इक्वल टू किसके बराबर है, कोण बी ई सी के बराबर है, कोण बी ई सी के बराबर है, क्यों बराबर है, 90 डिग्री से। इसमें भी देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ए से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, देखिए यही प्रूफ करना था, तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब सब हम लोग का हो गया, 4 क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आप जब वीडियो देखेंगे तो नीचे डिस्प्ले पर शो करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है, कितना नंबर है, 8 नंबर। देखिए आप लोगों को कहीं डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए, डाउट समझाएंगे जरूर, समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, तो व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, एक पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD, क्या देंगे, ABCD। बोल रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। क्या बोल रहा है कि AD भुजा को
बढ़ाया गया है, जिस पर कौन सी बिंदु है, ई बिंदु है। तो आप बोलिएगा कि हम AD को इधर बढ़ाए या इधर बढ़ाए, हमें पता नहीं है, तो चलिए आगे पता चल जाएगा। AD पर कौन सा बिंदु ई स्थित है, इधर होगा या इधर होगा। ई बिंदु एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE यानी कि इधर ई होगा तो इधर ले जाना है, अगर इधर ई होगा तो B से इधर ई लाना है। अगर देखिए समझिए B से E को मिलाना है, बोल रहा है कि B मतलब B से E को मिलाना है। जो BE भुजा है CD को F पर प्रतिच्छेद करिए। कहते अगर मान लेते हैं E यहाँ होगा, यहाँ E यहाँ होगा, कहीं भी एक होगा ना कहीं, तो अगर BE को हम इधर ले जाते हैं तो बोल रहा है कि BE जो भुजा है ना CD को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इधर बढ़ा देते हैं तो इधर CD को प्रतिच्छेद करेगी, CD तो यहाँ पर ना है, तो इधर बढ़ाना हम लोगों का गलत है। किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे ताकि CD पर प्रतिच्छेद करे। क्या है तब बिंदु क्या होगा, ई होगा। और बोल रहा है कि CD को किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, F पर। पढ़ लीजिएगा इसमें होगा। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हम लोगों को कि त्रिभुज, चलिए लिख लेते हैं, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख देते, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समांतर, इधर लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करना है। क्या करना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFD यही सिद्ध करना है, ABE समरूप CFB। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या है, ABE प्रूफ करना है, ये B है। ABE देखते हैं कौन है, ABE यानी ये वाला बड़ा वाला देखिएगा, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। ABE किसके समरूप होना चाहिए, CFB के। क्या है, CFB, ये छोटा वाला के समरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा वाला और ये बड़ा वाला क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABE में इक्वल टू ABE और त्रिभुज CFB में। चलिए इस त्रिभुज में अब आकृति में देखते हैं क्या है, ABE में देखिए और CFB में देखिए, CFB में तो देखिएगा ये क्या है, ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर रेखा, अगर समांतर रेखा पता है कि अगर दो रेखा समांतर हो को समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो जो अंतः और एक अंतः एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही देखिएगा ये क्या है, समांतर रेखा है, इसमें एक ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है, ABE। क्या लिखेंगे, कोण ABE इक्वल टू इस कोण का क्या नाम है, CFB। क्या नाम है, CFB। कैसे हुआ, अंतः एकांतर से, अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा ना, ये जो कोण A है, कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण C के बराबर होगा। आप बोलिएगा कैसे होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोण A बराबर कोण C। बोलिएगा कैसे होगा, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ना सर, सम्मुख कोण वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख लीजिएगा। तो इसलिए क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। देखिएगा ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, बोलिए है, तो ये सम्मुख है कि नहीं है, तो क्या होगा, ये बराबर होगा। पता होगा आप लोगों को, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर C हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, AA से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। और हमें यही प्रूव करना था, क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी और एम क्या है, समकोण है। जिनके कोण बी और एम क्या है, समकोण है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी और ए एम पी क्या है, ए बी सी और ए एम पी समरूप है। ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज, ए एम पी ये वाला त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। और सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में देखिएगा सर क्या हो रहा है, ए बी सी और ए एम पी में देख रहे हैं ए बी सी बोल रहे हैं या ए एम पी बोल रहे हैं, दोनों में देखिएगा तो कोण ए जो है ना ये कॉमन होगा। तो आप इसको कोण ए इक्वल टू कोण ए लिखिए, ये भी चलेगा, या ऐसे लिख दीजिए कोण बी ए सी इक्वल टू कोण ए में पी, ए में पी। देखिएगा कोण बी ए सी इसका और एम ए पी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए कैसे बराबर होगा, तो दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल, यानी दोनों में सेम है। फिर देखिएगा एक तो इस ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी में ये कोण 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए एम पी। इसलिए कैसे बराबर हुआ, दिया है, क्या दिया है, 90 डिग्री। इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। चलिए हमें यही प्रूफ करना था, एक प्रूफ हो गया। एक और बोला है सी ए बाई पी ए, यानी सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी। तो ये भी हो जाएगा प्रूफ। देखिएगा अच्छा बताइए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाओं का अनुपात होता है, क्या होता है, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात होता है, क्या होता है, बराबर होता है, यानी समान होता है। तो देखिएगा सर यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अगर इसमें का सी ए लेते हैं, सी ए देखिएगा संगत कैसे निकालते, देखिए लिखते हैं सी ए, क्या लेंगे, सी ए। इसलिए क्या होगा, सी ए, इस त्रिभुज ए बी सी में सी ए लिए हैं, यानी लास्ट को फर्स्ट लिए हैं, लास्ट से फर्स्ट लिए हैं। लास्ट सी है और फर्स्ट क्या है, ए है, नाम सी है, ए है। तो इसमें भी क्या लेंगे, लास्ट लेंगे, लास्ट पी है और इसमें क्या है, ए है। तो क्या लेंगे, पी ए, अनुपात लेंगे, बराबर करेंगे। इस बार बी सी लेंगे, लगातार लेंगे सेकंड से, तो बी सी। तो इसमें भी लगातार सेकंड से लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम पी। देखिएगा ये प्रूफ करना था, क्या हो गया, प्रूफ। देखिए आप लोगों को हो सकता है ये समझ में नहीं आएगा, एक बार और समझा दे रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, जैसे कि संगत कैसे लेते हैं, तो ए बी सी में संगत लेंगे, तो संगत जैसे समरूप है ना, तो इसका मतलब होता है कि ए के संगत ए है, बी के संगत एम है, सी के संगत क्या है, पी है। तो अगर हम सी ए लेते हैं, सी ए या ए सी लेते हैं, मान लेते हैं सी ए, तो सी ए कौन कौन संगत, सी लिए हैं पहले, तो सी का संगत कौन है, देखिएगा तो सी का संगत क्या है, पी है। तो क्या लेंगे, पी लेंगे। फिर ए लिए हैं, तो ए का संगत क्या है, देखेंगे एल है, तो क्या लेंगे, ए लेंगे, इक्वल टू इस बार लेंगे क्या, बी सी लेंगे, बी सी। बी सी की संगत देखेंगे क्या है, बी के संगत क्या है, एम है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, एम लेंगे। और ये सी के संगत क्या है, तो सी की संगत देखिएगा पी है। तो क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा ऐसे ही निकलती है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या किए हैं, देखिए बराबर दिया है, देखिए।